हेलो हेलो। वेलकम बैक गाइस। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये फाइनेंस के ऊपर ही होगा। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अभी हम लोग कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर फोकस करते हुए आज हम लोग एक नया टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली आपको थंबनेल टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टाइप के बारे में, किस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से आज हम लोग अपना आज का लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बेसिकली फाइनेंस के ऊपर बात कर रहे हैं और फाइनेंस में सबसे जो सब कोई करना चाहता है वो क्या करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट को बेटर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट को एक्सेसिबल करने का कोशिश कर रहे हैं सबको। हम लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट और मेरा मतलब एक्सेसिबल से ये कि ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कीजिए कि आपको अगर लॉस भी हो तो पूरा लॉस ना हो, अगर फ़ायदा हो तो फ़ायदा हो, सिर्फ फ़ायदा हो। मतलब अगर सपोज जैसे कि देखिए बैड इन्वेस्टमेंट किसको माना जाता है। बैड इन्वेस्टमेंट इसको माना जाता है कि अगर सपोज कोई मेरे को स्टॉक पसंद है तो हम पूरा अपना जितना भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट मनी है वो पूरा हम एक ही स्टॉक के ऊपर लगा दिए। ये हो गया पैथेटिक कंडीशन। ये हो गया कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। अगर सपोज वो स्टॉक अगर अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो वो स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन अगर वही स्टॉक का परफॉर्मेंस खराब हो गया तो आपका ग्राफ भी उस स्टॉक के ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग इसलिए नया नया ऑप्शंस को ढूंढते हैं ताकि ऐसा कोई हम लोग को इन्वेस्टमेंट मिले। ऐसा हम लोग बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन का बात करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन का बात करते हैं। तो जब डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपका अगर आप सपोज पैसा लगा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप अपना पूरा पैसा एक स्टॉक में ना लगाएं, और अगर लगा भी रहे हैं तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाएंगे। जैसे कि आपको तो ऑलरेडी पता है कि बहुत सारा टाइप का इन्वेस्टमेंट्स होता है। एक इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं जो कि था एस जी बी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि आरबीआई के द्वारा बैक्ड है। तो अगर आप वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसको देखें। वो भी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। उसमें कुछ हम चार्ट्स वार्ट्स भी डिस्कस किए हैं कि आखिर कैसे कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट है एस। तो चलिए अभी आज का टॉपिक तो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका पैसा हर तरफ, हर जितना भी सेक्टर है, जितना भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, वो सब ऑप्शन में आपका पैसा लगा हो। क्या पता कोई एक इन्वेस्टमेंट ही आपका मल्टी बैगर बन जाए। तो बाकी सपोज आप 10 इन्वेस्टमेंट किए हैं, 10 अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किए हैं और उसमें 9 आपका लॉस हो रहा है। अगर आपका किस्मत पूरा ख़राब है और उसमें 9 इन्वेस्टमेंट्स में आपको लॉस हो रहा है, लेकिन वही अगर एक इन्वेस्टमेंट जो 10वां इन्वेस्टमेंट है, अगर वही मेरा मल्टी बैगर बन गया, सॉरी अगर वही मेरा मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, हंड्रेड्स इंटरेस्ट परसेंट उसका हंड्रेड्स में है, तो फिर मेरे को क्या वो जो 9 इन्वेस्टमेंट्स मेरा जो लॉस में है वो मेरे को इफ़ेक्ट करेगा? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोग का बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन का। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स के बारे में कि क्या होता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। कॉरपोरेट बॉन्ड्स ये भी एक तरीके का, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ये भी एक तरीके का बॉन्ड ही है।
और ये क्यों होता है, क्या होता है, वो हम लोग अपना प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। थोड़ा सा आप रिफ्रेश यहाँ पे करना चाहेंगे क्योंकि एक नोट्स हम यहाँ पे सेव करे थे, वो नोट्स हमको दिख नहीं रहा। चलिए, तो सबसे पहला, हाँ, जैसा कि अपना आज का जो टाइटल है, टाइटल है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड्स, अ कम्प्रिहेंसिव गाइड। तो ये है अपना एक गाइड है कॉरपोरेट बॉन्ड्स के ऊपर, एक इंट्रोडक्शन है। और अगर आपको वीडियोस में मतलब समझना है कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, तो अगर ये वीडियोस में अच्छा सा व्यूज़ आएगा, अच्छा सा कमेंट्स रहेगा, अच्छा सा इंगेजमेंट रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें पूछें कि आखिर इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। हम वहाँ पे फिर उसके ऊपर नया वीडियोस बनाएंगे। और जो मेरा पिछला वीडियो था SGBs के ऊपर, तो उसमें भी हम ये, तो गाइस जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे SGB के ऊपर, तो SGB में जो हम वीडियोस बनाए थे उसमें हम ये नहीं डिस्कस किए थे कि SGB में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो अगर आपको जानना है कि SGB में इन्वेस्ट कैसे करना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन करें SGB का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, SGB को इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर, हम लोग फिर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वापस आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब ये एक्चुअली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 101। तो सबसे पहले तो क्या है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर कंपनीज। दे ऑफर अ इन्वेस्टर अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड आर लेस रिस्की देन स्टॉक्स। दिस प्रेजेंटेशन विल प्रोवाइड यू कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो बेसिकली देखिए, अब जैसा कि एक हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे खुद से देना चाहेंगे कि आखिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है क्या। तो जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कॉर्पोरेट, तो मतलब सबसे पहला तो ये चीज़ है कि ये कोई गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है। कॉर्पोरेट मतलब कि जो कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज होता है, वो लोग ये बॉन्ड इशू करता है। तो अब वो लोग ये बॉन्ड इशू करता है, तो इसमें क्या समझे, तो जैसे देखिए कंपनी को, जैसे कंपनी, कोई भी कंपनी अगर पैसा रेज करना चाहता है, जब कंपनी फंड रेज करना चाहता है, तो फंड रेज करने का उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो और एक ऑप्शन होता है कि वो अपना IPO लाता है। अगर IPO के बारे में नहीं पता है तो वो अब हमको बताएं, फिर अब उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो IPO लाता है, IPO मतलब कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए वो कंपनी अपना ऑफर डालता है, तो लोग उसका शेयर्स खरीदते हैं और वो उस तरीके से, एक तरीके से फंड रेज करता है। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड भी एक फंड रेज करने का ही बस तरीका है। तो इसमें क्या होता है ना कि कंपनी एक तरीके से आपसे कर्जा ले रहा है, तो कंपनी एक तरीके से आपसे कर्जा ले रहा है, वो कंपनी एक तरीके से आपसे कर्जा ले रहा है, वो बोल रहा है कि आप हमको, मेरे ऊपर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मेरा एक बॉन्ड खरीदिए। सपोज़ देखिए मेरे पास, हम क्या करेंगे, सपोज़ मेरा एक कंपनी है, तो हम क्या किए कि हम बोले 10 आदमी को बोले कि हमको चाहिए 100 रुपया, 100 रुपये चाहिए हमको अपना कंपनी में कुछ काम करने के लिए। अब कुछ काम करने से क्या मतलब है, कुछ काम करने से ये मतलब है कि मेरे को, सपोज़ मेरा एक कुछ मेरा फार्मिंग का मेरा बिज़नेस है, मेरा एग्रीकल्चर का बिज़नेस है, ठीक है, हम कुछ फार्मिंग वगैरह करवाते हैं सपोज़। अब क्या है कि फार्मिंग का मेरा बिज़नेस है, अब हम क्या सोचें कि मेरा अभी ऑलरेडी मेरे पास 10 खेत है और उसमें हम फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन अब हमको क्या ऐसा फ़ील हुआ कि मेरा 10 खेत जो मेरा है वो बहुत बढ़िया से चल रहा है, तो मेरे को अपना जो फ़ील्ड है, मेरे को जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बढ़ाना चाहिए। तो वो बढ़ाने के लिए मेरे पास सपोज़ इनफ पैसा नहीं है, तो हम क्या किए, 10 आदमी से पैसा माँगे। आप 10 आदमी से पैसा माँगे, 10 आदमी से पैसा ले करके वो लोग को हम एक बॉन्ड साइन करके दिए। बॉन्ड साइन करके ये दिए कि अगर कि अभी आप लोग मेरे को 10-10 रुपये दीजिए, और हम 1 साल के बाद, सब बॉन्ड में लिखा रहेगा, हम 1 साल के बाद आपको 2.5% या 5% या 7%
इंटरेस्ट के साथ आपको हम आपका पैसा लौटा देंगे, लेकिन वो 1 साल के बाद। और वही बॉन्ड हम 10 आदमी में बांट देंगे और वही 10 रुपये वो लोग हमको दे देगा। तो ये एक तरीके से सपोज डेट बॉन्ड है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को ऑल्सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को डेट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। डेट मतलब कि कर्ज, डेट मतलब कि कर्ज होता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वही होता है कि कंपनी एक तरीके से अपना पैसा रेज करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू। एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट रेट देता है कंपनी। अब चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो इसका हो गया। अब ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट? इन्वेस्टिंग कॉर्पोरेट कैन प्रोवाइड अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम एंड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसका यही है, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका यही है, मतलब स्टडी स्ट्रीम तो है पैसा का, ठीक है, रिस्क भी इसके साथ है। जितना भी मतलब एफडी को छोड़ करके जितना भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है सब में रिस्क है। They can also offer higher yields than government bonds. This slide will explore benefits of investing in corporate bonds. अब चलिए थोड़ा सा हम लोग और पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एक और यहाँ पे हम एक सेव किए थे नोट, तो वो नोट मेरे को चाहिए। आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा है यार? हाँ, तो ये देखिए, अब सपोज आपको बॉन्ड अंडरस्टैंड करना है, तो बॉन्ड अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये पॉइंट जब रिसर्च कर रहे थे तो ये पॉइंट हम लाए थे। टू अंडरस्टैंड द बॉन्ड्स इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर देम विथ स्टॉक्स। व्हेन यू बाय अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक यू ओन इक्विटी इन द कंपनी विल रिसीव एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय द कंपनी। ये तो सिंपल सा चीज़ लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी का आप स्टॉक खरीदते हैं तो अगर वो कंपनी डिविडेंड देता है तो वो डिविडेंड आपको मिलेगा। When you buy a corporate bond, you do not own equity in the company। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का कोई इक्विटी नहीं है आपके पास, कोई आप एक शेयर होल्डर नहीं है। You will only receive the interest and the principal bond, no matter how profitable the company becomes or how high the stock price climbs। मतलब कि इसका ये मतलब है कि जो आप बॉन्ड खरीदे हैं, ठीक है, तो वो आपको पैसा जो भी मिलेगा अगर वो बॉन्ड का टेन्योर पूरा हो जाता है, जैसा कि हम ऑलरेडी बताए हैं कि वो जो भी बॉन्ड होता है उसका एक टेन्योर होता है, उसको मैच्योरिटी भी बोलिए आप, मैच्योरिटी भी बोला जाता है कि मैच्योर होगा मेरा बॉन्ड्स कितना दिन में, ठीक है। टेन्योर होता है बेसिकली 10 साल, 5 साल, 20 साल। और एक चीज़ और इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा साल का जो बॉन्ड होगा, मतलब सपोज़ कोई अगर 20 साल का बॉन्ड है तो इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और जो जितना कम साल का होगा बॉन्ड उतना कम इंटरेस्ट परसेंट मिलेगा। अब चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए थे। बट इफ़ द कंपनी रन्स इनटू फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, अब जो हम लोग रिस्क का यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाला पॉइंट है। बट इफ़ द कंपनी रन्स इनटू डिफ़िकल्टीज इट हैज़ अ लीगल obligation to make timely payments of interest and principal. The company has no similar obligation to pay dividends to shareholder. In bankruptcy, bond investors have priority over shareholders in claims of the company assets. अब सपोज एक तरीके से एक हम लोग क्या बोलते हैं, लेते हैं हम लोग एक ये केस, हम लोग केस क्या लेते हैं कि जो कंपनी ए है वो क्या हुआ, इसमें सपोज बी है, वो 10 शेयर खरीदा और जो सी है
वो खरीदा इसका बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड्स खरीदा। तो अगर ये कंपनी ए बैंकरप्ट हो जाता है, बैंकरप्ट मतलब कि दिवालिया हो जाता है ये कंपनी, तो तो बी के पास कोई राइट नहीं होगा। मतलब तो अगर सपोज ये जब कंपनी ये बैंकरप्ट हो जाता है तो सिंपली इसका क्या मतलब है, सिंपली इसका मतलब है कि जो बी का जो जो ए कंपनी का स्टॉक प्राइस होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, वो बहुत ही नीचे आ जाएगा, वो जीरो भी हो सकता है। तो जो जो इसमें डायरेक्ट लॉस तो इसका हो रहा है, बी का हो रहा है कि कंपनी बर्बाद हो गया, तो इसका जो स्टॉक प्राइसेस है वो क्रैश कर जाएगा और वो कंपनी एक तरीके से ट्रेड भी नहीं होगा कुछ समय के बाद। लेकिन अगर वो कंपनी बर्बाद हो गया, फिर भी कंपनी जो है वो क्या करेगा, ये बॉन्ड्स कंपनी बर्बाद होने के बाद भी जो बॉन्ड होल्डर्स रहेगा उस कंपनी का, कंपनी उसको पैसा देगा, अपना घर बार बेच के भी देगा, लेकिन देगा। ऐसा बॉन्ड्स में कंडीशंस होता है। तो जब ये बॉन्ड्स एक्चुअली आता है तो कंपनी एक एक होता है, अथॉरिटी होता है, जैसे कि सारा स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए अथॉरिटी है सेबी, उसी तरीके से बॉन्ड्स के लिए एक अथॉरिटी है, उसका भी हमको नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो अथॉरिटी क्या करता है, सपोज हम कंपनी है और हम एक बॉन्ड इशू करना चाह रहे हैं, तो बॉन्ड इशू है, तो उस बॉन्ड में हम लिख के देंगे कि अगर मेरा कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए, मेरा कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाए, तो हम अपना बिल्डिंग बेच के पैसा देंगे बॉन्ड होल्डर्स को, हम अपना घर बेच के पैसा देंगे बॉन्ड होल्डर्स को, हम अपना जितना भी कंपनी है, मतलब कंपनी में अगर एक लोहा का 1 किलो का स्टील का स्लैब भी है तो वो भी बेच करके हम बॉन्ड होल्डर्स को उसका इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल अमाउंट घुमाएंगे। तो ये एक्चुअली एक फ़ायदा है बॉन्ड होल्डर्स को शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में। अब चलिए वापस हम लोग आते हैं अपना वापस से वाई इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैन प्रोवाइड अ स्टेडी स्ट्रीम, ये एक्चुअली हम लोग देख चुके थे। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में नहीं आया, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लें। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड हाई यील्ड बॉन्ड्स, दिस स्लाइड विल एक्सप्लेन द, ठीक है। देखिए 2 तरीके का बॉन्ड्स होता है, एक होता है सिक्योर्ड बॉन्ड्स और एक होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस जो अभी पिछला स्लाइड में ही डिस्कस किए कि सिक्योर्ड बॉन्ड्स का ये मतलब है कि कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी अगर दिवालिया भी हो जाए, तभी भी आपको वो तभी भी कंपनी लायबल होगा आपको प्रिंसिपल देने के लिए और उसका जो इंटरेस्ट है वो देने के लिए। सिक्योर्ड बॉन्ड का सिंपली यही मतलब है कि कंपनी आपको किसी भी हालत में पैसा देगा ही देगा। और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में क्या है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में ये है कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है तो आप भी बैंकरप्ट हो जाइएगा, एक तरीके से आपको कंपनी एक भी रुपया देने के लिए लायबल नहीं है, कंपनी को कोई मतलब नहीं है कि वो पैसा आपको दे, आप इन्वेस्ट किए थे अपना रिस्क को समझ करके। तो अब इसमें एक कैच क्या है, तो फिर अभी आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि आखिर फिर कोई क्यों ही इन्वेस्ट करेगा अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में। कोई नहीं चाहेगा इन्वेस्ट करना अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में, सब चाहेगा कि हम सिक्योर्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे कैच ये है कि सबसे बड़ा कैच है कि जितना भी अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको कंपनी देगा वो रहेगा बहुत ही हाई। मतलब कि अगर इसमें सपोज 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 8% तो नहीं देगा कोई क्यों करेगा इन्वेस्ट अगर 8% देगा तो। देखिए अगर इसमें 12% इंटरेस्ट रेट कंपनी दे रहा है तो सिक्योर्ड बॉन्ड्स में हमको देगा 10%। ये है कैच। तो ये जो 2% का रिस्क है ना, ये जो 2% का रिस्क है
यही है रिस्क बॉन्ड्स में, ठीक है। ये एक्चुअली डिफ़र करेगा। ये बस हम एक एग्जांपल लिए हैं कि आखिर 12% दे रहा है, ये 10% दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा गैप भी हो सकता है, बहुत डिफरेंट चीज़ें भी हो सकता है। अब यहाँ पे सिक्योर्ड बॉन्ड्स, और यही होता है 2 टाइप का बॉन्ड्स। अब इसमें एक और चीज़ हम ये बताना चाहेंगे, आप लोग सुने होंगे डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, ठीक है। तो हम ये बता दें कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड को ही डिबेंचर्स बोलते हैं। जो डिबेंचर्स सुनाई देता होगा कहीं टर्म्स में आप लोग सुने होंगे, तो अनसिक्योर्ड बॉन्ड को ही डिबेंचर्स बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड, क्रेडिट रेटिंग एंड बॉन्ड प्राइसेस। अब बात करते हैं कि हम लोग आखिर जो भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग को क्या देखना चाहिए, उसमें क्या रिस्क प्रोफाइल क्या है उसका, ये सब देखना चाहिए। तो एक पता है क्रेडिट रेटिंग्स होता है। मतलब क्रेडिट रेटिंग्स क्या होता है कि सपोज जैसे कि आपका होता है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर का ये होता है मतलब कि कंपनी कि आप कितना आपका कितना चांसेस है कि आप जो लोन लिए बैंक से वो उसको आप रिपे करें। उसको हम लोग, बैंक देखता है सिविल स्कोर, सिविल स्कोर। तो जब भी अब सपोज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक कंपनी में। अब जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक कंपनी में, तो मेरे को तो पता है नहीं कि वो कंपनी क्या है, कैसा है, आखिर वो कंपनी एक्चुअली पैसा देने के काबिल है भी नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग्स देखेंगे। क्रेडिट रेटिंग्स जो होता है वो बहुत सारा जो ब्रोकर्स होता है वो लोग अपने एनालिसिस करके, फिर जो कंपनी का फाइनेंशियल्स होता है उसमें भी, और एक अथॉरिटी भी होता है इसके लिए। तो जो एक्चुअली हम जो रिसर्च किए हैं वो यूएस बॉन्ड्स के बारे में किए हैं, तो हमको इंडियन बॉन्ड्स के बारे में अभी थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन वो जो टर्म्स यूज़ होता है, जो एक्चुअली जो अथॉरिटीज़ है उसका नाम अभी मेरे पास नहीं है, वो हम अपडेट कर देंगे जब हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स में, तब उसमें हम अपडेट कर देंगे। तो क्रेडिट रेटिंग देखना है आपको। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करें तो उसका क्रेडिट रेटिंग ज़रूर देखें। क्रेडिट रेटिंग देखें, उसका रिव्यूज़ देखें, उसका फाइनेंशियल्स देखें कि आखिर कंपनी में चल रहा है, कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और सारा इन्वेस्टमेंट्स और बॉन्ड प्राइजेस तो ऑब्वियसली हर कोई देखेगा ही देखेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। बॉन्ड यील्ड एंड इंटरेस्ट रेट्स। The yield on a corporate bond is affected by interest rates and other factors. This slide will explore। हाँ, अब इंटरेस्ट रेट से कैसे इफेक्ट करता है। तो जैसे कि देखिए, जितना भी आपको आप ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है। तो इन्वेस्टमेंट अगर सपोज कोई कंपनी हमको दे रहा है, इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी अगर हमको बॉन्ड दे रहा है, अगर सपोज कंपनी दे रहा है 5% बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट, तो कोई बेवकूफ़ इंसान होगा जो रिस्क ले करके इस 5% के लिए उस कंपनी का बॉन्ड्स लेगा। मेरे को एफडी में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम क्यों जाएंगे रिस्क लेकर के वहाँ पे, और वो भी बिना किसी रिस्क का। हमको एफडी में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम क्यों जाएंगे रिस्क लेकर के किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसीलिए बॉन्ड यील्ड होता है वो इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट करता है। अब चलिए नेक्स्ट, रिस्क तो ऑलरेडी यही एक रिस्क है कि आखिर अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो गया, मतलब सिंपल सा एक ही रिस्क है कि अगर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गया, वो कंपनी क्या बोलते हैं, रिस्क आ गया इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट बाय रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क दिस स्लाइड। तो वो कंपनी अगर नुकसान में जा रहा है तो आपका घाटा होना चालू हो जाएगा। आप फिर उसको सिक्योर नहीं कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं,
इसीलिए आदमी को ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि सिक्योर्ड बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्रेडिट रेटिंग जरूर देखें। क्रेडिट रेटिंग जो डिफरेंट रिव्यूज़ होता है बिग ब्रोकरेज हाउसेस का, पहला चीज़ ये हो गया क्रेडिट रेटिंग देखना। फिर बिग ब्रोकरेज हाउसेस का जो होता है रिव्यू, मतलब कि कोई भी किसी भी जो भी इन्वेस्टमेंट आता है तो उसमें कंपनीज ब्रोकरेज हाउसेस अपना एक रिव्यू देता है, अपना एक ओपिनियन देता है कि आखिर ये जो कंपनी है वो कैपेबल है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट पाने के लायक है या नहीं है। ठीक है, बिग ब्रोकरेज हाउसेस को रिव्यू को आपको देखना है और उस समय का इंटरेस्ट रेट को देखना है और ये जरूर देखना है कि सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड बॉन्ड है। और बहुत सारा कंपनी क्या करता है ना कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, ये हो गया रिस्क हो गया। और जितना भी जो कंपनी फाइल करता है, सपोज कोई कंपनी अगर बॉन्ड्स के लिए बॉन्ड इशू के लिए फाइल कर रहा है तो वो एक क्या बोलते हैं डिस्क्लोजर इशू करेगा, वो एक पैम्पलेट इशू करेगा जिसमें कि वो सारा बताएगा अपना कंडीशंस की हम किस लिए बॉन्ड्स पर किस लिए हम आखिर बॉन्ड्स को इशू कर रहे हैं, उसका इंटेंशन देखना ज़रूरी है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना बहुत ज़रूरी है उस कंपनी का कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि कंपनी कहीं बॉन्ड इशू करके फ़रार हो जाए, भाग जाए, तो उस समय उसमें तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को ये सब चीज़ें को देखना चाहिए। और जैसा कि एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसी तरीके से फंडामेंटली हम लोग को वो कंपनीज देखना चाहिए, उस कंपनी का प्रोमोटर्स को देखना चाहिए। प्रोमोटर यानी कि कंपनी का जो मालिक होता है उन लोग को देखना चाहिए कि वो लोग आखिर कैसा है, वो लोग का नेचर, कहीं वो लोग के नाम पे कोई केस वेस तो नहीं चल रहा हो, या फिर कि वो लोग कहीं कोई गलत काम में तो ना इन्वॉल्व हो। ये सब चीज़ देख करके हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी बॉन्ड में। बिल्डिंग ए कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज द मेन पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कैन एंड मैनेजमेंट दिस लेट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंक्लूजन्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैव अ वैल्यूएबल एडिशन इन एनी इन्वेस्टमेंट। सही बात है कि बहुत बड़ा एडिशन करता है, वैल्यू एडिशन करता है ये आपके इन्वेस्टमेंट्स में। बाय अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड रिवार्ड्स इन्वेस्टर कैन अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस प्रेजेंटेशन। तो जैसा कि सब कुछ ऑलरेडी सारा डिस्कस हो चुका है, अगर अभी भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन में हमें दें, कमेंट सेक्शन में डाउट्स दें। अगर किसी को कुछ फीडबैक देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। वीडियो क्वालिटी को लेकर के, कंटेंट क्वालिटी को, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे फोकस किया जाए, क्या आखिर लोगों में इंटरेस्ट क्या है सीखने को, तो वो बताया जाएगा। और जैसा कि हम बोले हैं ऑलरेडी कि अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो सपोज़ कि इन्वेस्टमेंट करना कि कैसे इन्वेस्ट करना है। अब इसी के साथ अपनी यहाँ पे वाणी को विराम देते हुए, थैंकिंग यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक and share if you like, if you want others to learn. Thanks.